हिजबुल्लाह पर हमला किया तो ईरान ने इजरायल को दी विनाशकारी युद्ध की धमकी। इजरायल और हमास के युद्ध से लेबनान की सीमा पर तनाव बढ़ गया है। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। इस बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि इजरायल ने अगर हमला किया तो एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। इजरायल और हमास के बीच का संघर्ष मिडिल ईस्ट के बाकी हिस्सों में फैल सकता है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने हाल ही में धमकी दी थी कि वह अंतिम सांस तक इजरायल से लड़ने को तैयार है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजरायल हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह को ईरान से समर्थन मिलता है। इस बीच ईरान ने खुले तौर पर इजरायल को चेतावनी दी है कि अगर वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभ्यास शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। ये जो हिजबुल्लाह मेरे दोस्तों को बड़ी-बड़ी धमकी देता है, ये ऐसी नहीं देता है। पूरा सपोर्ट ईरान का मिलता है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने एक्स पर इससे जुड़ा पोस्ट लिखा। उसने कहा, यद्यपि ईरान ने लेबनान पर हमले करने के इरादे के बारे में ज़ायोनी शासन इजरायल के प्रचार को मनोवैज्ञानिक मानता है, क्या इसे पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाहिए? इससे एक विनाशकारी युद्ध शुरू हो जाएगा। सभी विकल्प खुले होंगे, सभी प्रतिरोध मोर्चे हिस्सा लेंगे। ईरान अपने ट्वीट में साफ कह रहा है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वह युद्ध करेगा, भले ही युद्ध इसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों न लड़ा जाए। एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ने रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों का समर्थन किया। दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर चाहे किसी की सरकार हो, वो समर्थन यूक्रेन का ही करेगी। उन्होंने कहा, कीर स्टारमर ने पुष्टि की कि ब्रिटेन की नीति को जारी रखते हुए यूक्रेन रूस के अंदर सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने के लिए ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए। यूक्रेन का तर्क है कि रूस के भीतर लक्ष्यों का मारना रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो नाटो शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख मुद्दा है।